नमस्ते। आज हम एक खास स्रोत पर बात करने वाले हैं, वीसीडी 2669 से जो बाबा की शिक्षाएं मिली हैं ना, उन पर। इसमें बाबा के ज्ञान को समझना और उसे जीवन में उतारना, इस पर खास ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। और आज की मुरली का सार देखें ना, तो बाबा मुख्य रूप से व्यक्तिगत पुरुषार्थ, पवित्रता और सबसे जरूरी एक बाप पर जो अटूट निश्चय है, उसके महत्व पर रोशनी डाल रहे हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। हाँ, शुरुआत बाबा इस बहुत ही महत्वपूर्ण बात से करते हैं कि देखो, जितने भी देहधारी गुरु हैं, उन सबसे बुद्धि हटा लो। हाँ। और एक निराकार शिव बाप को याद करो। यहाँ तक कि त्रिमूर्ति में भी बाबा कहते हैं शिव का स्थान सबसे ऊंचा है। सही बात है। और ये दिलचस्प है कि शंकर जैसी ऊंची आत्मा को भी मतलब शिव समान स्थिति पानी है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा ने ये साकार और निराकार गुणों का अंतर भी समझाया है। जैसे 32 गुण वो साकार से जुड़े हैं, पर संगम युग में जो निरंतर निराकारी स्टेज धारण करने वाला साकार है ना, हाँ, उसकी विशेष महिमा है। और इसी एकाग्रता और समान स्थिति का प्रतीक है वो त्रिमूर्ति हाउस, जहां 3 विशेष आत्माओं के संस्कार वो कहते हैं एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा, बाबा ने आज माताओं और कन्याओं की भूमिका पर भी खास जोर दिया है। मोरनी का उदाहरण दिया जो बहुत अनूठा है। हाँ, बिल्कुल। कि कैसे वो मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। ये जैसे वाइब्रेशन से नई दुनिया बनने का प्रतीक है ना? हाँ, ये वाइब्रेशन या कह लें संकल्प शक्ति का सिद्धांत ये बहुत गहरा है। बाबा इसी को समझाते हुए बताते हैं कि कैसे कमजोर संकल्प वाली आत्माएं जो हैं, वो नकारात्मक वाइब्रेशन जैसे भूत प्रेत वगैरह उनके प्रभाव में आ जाती हैं। और इसकी जड़ वो कहते हैं संगम युग में ही पड़ती है। अच्छा, कैसे? जब आत्माएं एक बाप के बजाय अनेकों से ज्ञान सुनती है ना, तो उससे उनकी स्थिति कमजोर होती है और फिर देखो द्वापर में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। ओहो, इसीलिए बाबा का एकदम स्पष्ट निर्देश है एक से ज्ञान सुनना। बिल्कुल। यहाँ तक कि सद्गुरु की निंदा सुनना भी उसे बाबा ने गोहत्या जैसा पाप बताया है। और भारत की कन्याएं माताएं, जिन्हें बाबा गौएं भी कहते हैं, वो पवित्रता और सहनशीलता की मिसाल हैं। जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है या जैसे स्वयं ब्रह्मा बाबा ने सहन किया। इन्हीं सती समान आत्माओं में, जैसे वृंदा का उदाहरण दिया, अपार शक्ति होती है। सही कहा। और घर के स्वर्ग या नर्क बनने का जो आधार है ना, वो भी बाबा कहते हैं घर की स्त्री मतलब धरणी, उसकी श्रेष्ठता पर निर्भर करता है। अच्छा। इसीलिए तो भगवान नई दुनिया की स्थापना का कार्य कन्याओं माताओं को सौंपते हैं। बाबा कहते हैं वही स्वर्ग का गेट खोलती हैं, ब्रह्मा या शंकर नहीं। और जब महाकाली यानी पवित्रता की शक्ति और महागौरी जो लक्ष्मी के दिव्य गुण हैं, जब उनके संस्कार मिलते हैं, तब जाकर महालक्ष्मी स्वरूप बनता है। बाबा विजयमाला के संगठन की भी बात करते हैं, शहद की मक्खियों के छत्ते की तरह। हाँ, वो उदाहरण देते हैं। जैसे एक रानी मक्खी के इशारे पर सब एकजुट रहती हैं, यहाँ बाबा का इशारा एकदम साफ है। सच्ची एकता पवित्रता से ही आएगी। बिल्कुल, प्यूरिटी से यूनिटी। हाँ, और अब समय नजदीक है। बाबा कहते हैं पर्दा उठने वाला है, जिसे कयामत का समय कहा गया है। और खुदा के बंदों के लिए, उनके लिए तो यही मौज का युग है। और ये जो संगठन बनेगा ना, ये ब्राह्मणों की दुनिया की नई राजधानी बनेगा, जहाँ कोई विकारी मतलब पांव भी नहीं रख सकेगा। वाह। और इसकी स्थापना सिर्फ ज्ञान सुनाने की भागदौड़ से नहीं होगी। नहीं, ये धारणा की शक्ति और प्रैक्टिकल पवित्रता से होगी। अच्छा, मतलब सिर्फ ज्ञान चर्चा से यूनिटी नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन में वो पवित्रता की धारणा चाहिए, प्रैक्टिकल में। बाबा एक चेतावनी भी देते हैं, कहते हैं अलबेलेपन में आकर माया से हाथ नहीं मिलाना है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि उससे प्रकृति भी तामसी बनती है और फिर ये भूकंप वगैरह आपदाएं आती हैं। और सबसे बड़ा बम तो बाबा कहते हैं परमात्मा प्रत्यक्षता बम। हाँ, जिसे आस्तिक आत्माएं फोड़ेंगी। गीता के अक्षर शर और पुरुषोत्तम का भी जिक्र आता है। हाँ, परमात्मा। और बाबा ये भी साफ करते हैं कि अभी इसी समय पुरुषार्थ करने का सुनहरा मौका है। राइट। क्योंकि राजधानी स्थापन होते ही विनाश शुरू हो जाएगा और जो आत्माएं पीछे आएंगी ना, उनको ज्ञान याद करने में बहुत मत्था मारना पड़ेगा। शांति के समय ही पढ़ाई अच्छी होती है, ये तो है ही। और अमेरिका जैसे जो मायावी प्रभाव वाले देश हैं, वो अंत तक टक्कर लेंगे। अच्छा। तो इसलिए सार यही है कि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। शिव बाबा के सिवाय किसी और की बातों में बुद्धि लगानी ही नहीं है। हाँ, ये फालतू बातें सुनने सुनाने का धंधा छोड़ देना है, इसी में कल्याण है। तो कुल मिलाकर आज की मुरली का निचोड़ क्या निकला? यही कि एक बाप की श्रीमत पर चलो। हाँ।
पवित्रता की धारणा को मजबूत करो और व्यर्थ संकल्पों और बातों से अपनी संभाल करो। बिल्कुल। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, उसे स्वरूप बनना है। बिल्कुल सही। और शायद सबसे शक्तिशाली बात जो बाबा ने कही वो ये है कि अपने ऊपर स्वयं कृपा करनी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। किसी के आशीर्वाद या इंतजार से नहीं, बल्कि बाप के डायरेक्शन पर चलकर ही अपना कल्याण संभव है। कोई और नहीं करेगा। तो अब सोचने का विषय ये उठता है ना, कि क्या हम वाकई बाबा के दिए हुए डायरेक्शन पर चलकर स्वयं पर कृपा कर रहे हैं? हाँ, या अभी भी कहीं बाहरी आकर्षणों में या अपनी पुरानी आदतों के प्रभाव में, अलबेलेपन में समय तो नहीं गंवा रहे? इस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है।